बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में है, जिसमें इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और ये फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका 4th पार्ट है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड बाय परमैंगनेट आयन इन एसिड सॉल्यूशन, जिसमें इक्वेशन गिवन है पोटेशियम परमैंगनेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स रिएक्शन एज मैग्नीज सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को स्टेप 1 ionize the equation or write the equation in ionic form। इक्वेशन को आयनिक फॉर्म की सूरत में लिखेंगे। इक्वेशन को जब आयोनाइज करेंगे तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, हम वही यहाँ पे आयोनाइज करके लिखेंगे। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट विल कन्वर्ट इनटू मैंगनीज MnO4 परमैंगनेट आयन एंड पोटेशियम क्लोराइड एज chloride ion and it converts into manganese sulfate that will be written as manganese ion 2 plus and plus chlorine। हमने आयनाइज फॉर्म में लिख दिया। अब स्टेप 2 इज split the equation in oxidation reduction reaction। रिडक्शन रिएक्शन जो होगा MnO4 माइनस एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज आयन, परमैंगनेट आयन is converted into manganese ion। This is reduction reaction and chloride is oxidation reaction and it is converted into chlorine। This is oxidation reaction। We have splitted these two equations according to oxidation and reduction reactions। Step 3 is balance atoms other than oxygen and hydrogen। हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है, परमैंगनेट आयन इज चेंजिंग इनटू मैंगनीज 2 प्लस। मैंगनीज यहाँ पे वंस यूज़ हुआ है तो राइट हैंड साइड पे भी वंस है, जबकि क्लोराइड लेफ्ट हैंड साइड पे वंस यूज़ हुआ था और राइट हैंड साइड पे ट्वाइस। तो इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 लगा के। तो यहाँ पे अदर देन oxygen and hydrogen all atoms are balanced। Now next step is balance oxygen and hydrogen। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीक़ाकार क्या है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, और जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और उसके अदर साइड पे ट्वाइस OH आयन ऐड करेंगे। ऐड 1 H2O where oxygen is deficient and twice OH twice H ion twice H ion to other sides of reaction।
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम रिडक्शन रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 टाइम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो जहाँ पे वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, जितने ऑक्सीजन की वहाँ पे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे और उसके अदर साइड 8 हाइड्रोजन आयन यूज़ करेंगे। 8 हाइड्रोजन आयन हमने इस साइड पे ऐड कर दिए, जबकि इस इक्वेशन में ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। Step 5 is balance the charge to both sides of reaction in both equations। अब यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि दोनों साइड पे चार्ज कितना है, उसको बैलेंस करेंगे। दोनों इक्वेशंस में चार्ज को काउंट करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन रिएक्शन जो कि हमारी ये इक्वेशन है, उसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे +8 लेफ़्ट हैंड साइड +8 चार्ज एंड -1 चार्ज, जबकि राइट हैंड साइड पे रिडक्शन रिएक्शन में +2 चार्ज। तो यहाँ पे +8 -1 = +7 और इस साइड पे +2 चार्ज। तो हमें यहाँ पे -5 लगाना पड़ेगा ताकि हमें +2 मिल जाए, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे +2 चार्ज हो जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी हमारे पास +2 चार्ज है। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाने से हमारी चार्ज रिडक्शन रिएक्शन में बैलेंस हो जाएगी, जबकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लेफ़्ट हैंड साइड पे चार्ज है -2, क्लोराइड के 2, दैट मीन्स -2, एंड राइट हैंड साइड पे चार्ज है 0, नो चार्ज, 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे चार्ज 0 है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। तो हमें इस साइड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ानी है। यहाँ पे -2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं ताकि हमारे पास -2 चार्ज है। -2 उस सूरत में आ सकता है जब हम राइट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे -2 चार्ज आ गया। -2 राइट हैंड साइड, -2 left hand side in oxidation reaction. Step 6 is equal the number of electron in both equations by multiplying with suitable number. इलेक्ट्रॉन्स जो हमने ऐड किए थे प्रीवियस स्टेप में, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स और इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को सेम करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल नंबर। तो इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट 10 इलेक्ट्रॉन, एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 5, वी विल गेट 10 electrons here. So our reduction reaction will be 8 multiplied 2 is 16 hydrogen plus 2 MnO4 minus plus 10 electrons and 2 manganese ion plus 8 H2O। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इक्वेशन विल बी व्हेन मल्टीप्लाइड विद 5 and 10 will be 10 chloride ion, and this will become 5 chlorine plus 2 electrons, sorry
10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 7 एंड द लास्ट स्टेप इज़ एड बोथ इक्वेशंस, यानी कि बोथ reduction reaction and oxidation reduction will be added together and we will get 2 permanganate ion plus 10 chloride ion plus 16H from left hand side, and from right hand side 2 manganese ion 2 plus 5 chloride plus 8 H2O, and this is how we added these equations.